आप देख रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था का 16वां वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी बेल्जियम। तो ऑप्शन सी ब्रिटेन। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 70 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो ऑप्शन ए 25 वर्ष। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, ऑप्शन बी लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ऑप्शन सी सर्वाधिक उम्र का सांसद, ऑप्शन डी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद। तो ऑप्शन बी लोकसभा में बहुमत दल का नेता। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है बीपी सिंह और ऑप्शन डी है पीवी नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआर1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो ऑप्शन श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है बीपी सिंह। तो ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्याग पत्र दे दिया था? तो ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्यसभा की सभापति और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 13 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन ए कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा। और यह प्रश्न यूपी आरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन ए केवल 2 बार, ऑप्शन बी केवल 3 बार, ऑप्शन सी कितनी ही बार और ऑप्शन डी केवल 1 बार। तो ऑप्शन सी कितनी ही बार यानी अनेकों बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 19 है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री यानी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों, यानी चौधरी चरण सिंह भी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र दे दिए थे। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री यानी योजना आयोग। अब वर्तमान में योजना आयोग को नाम बदल करके रख दिया गया है नीति आयोग।
और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है। आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य, ऑप्शन सी दोनों सदनों का सदस्य और ऑप्शन डी है संसद का सदस्य नहीं। तो ऑप्शन ए लोकसभा की का सदस्य। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो ऑप्शन ए उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, ऑप्शन सी उच्च सदन में अल्पमत नेता और ऑप्शन डी निम्न सदन में अल्पमत नेता। और यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 और आज के लास्ट। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी मुरारजी देसाई। तो ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देखना तो फॉलो कर ले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।